अरे वाह, क्या सुंदर बगीचा है। चलो कुछ आराम कर लेता हूं, तेज भूख भी लगी है। यह घटना उस समय की है जब वीर हनुमान माता सीता जी का कंगन लेकर लंका से वापस आ रहे थे। इतना सुंदर बगीचा तो मैंने आज तक नहीं देखा। यह लीला मुनींद्र ऋषि जी के रूप में विराजमान पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की थी। चलो पहले मैं स्नान कर लेता हूँ। हनुमान जी ने माता सीता जी से लाया हुआ वह कंगन रखा और तालाब में प्रवेश कर गए। इतने में वहां एक बंदर आया और कंगन उठाकर भागने लगा। अरे ये क्या, रुको। बंदर उस कंगन को ऋषि जी की कुटिया के बाहर रखे घड़े में डालकर भाग गया। हे भगवान, चलो यहां से तो निकाल लूंगा, अगर समुद्र में पटक देता तो नाश हो जाता। ये क्या, इसमें तो सैकड़ों पड़े हैं। जो मैं लेकर आया था वो कौन सा है? प्रणाम हो महात्मा जी। किसी बंदर ने मेरा कंगन आपके इस घड़े में डाल दिया है। कोई बात नहीं भाई, निकाल ले जाओ। लेकिन इसमें तो ऐसे ही सैकड़ों पड़े हैं, उनमें से मेरे वाला कौन सा है? भले आदमी, तेरा कंगन है और तू ही नहीं पहचान पा रहा है तो इसमें मैं कैसे बताऊं? महात्मा जी, आप तो जानते ही होंगे, दया कीजिए, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। कैसी मेहनत? महात्मा जी, क्या आपको पता नहीं, मैं हनुमान हूं और लंका में सीता माता जी का पता लगाकर आया हूं। कौन सी सीता माता का पता लगाकर आए हो? महात्मा जी, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? भगवान रामचंद्र जी की पत्नी है सीता माता। लंका के राजा रावण ने उन्हें कैद कर रखा है। मैं उन्हें खोज कर आया हूं। ये कंगन उन्हीं का है। उन्होंने मुझे ये निशानी के रूप में दिया है। भाई, ये आपके रामचंद्र जी न जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। ये सृष्टि कोई आज से ही नहीं चल रही। न जाने कितनी बार आप जैसे हनुमान यहां आ चुके हैं और कितनी ही बार ये घटना घट चुकी है। महात्मा जी, अभी तो आप मुझे ये बताइए कि वह कंगन कौन सा है? रामचंद्र जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो जाइए, आप ले जाइए अपना कंगन। महात्मा जी, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनमें मेरा कंगन कौन सा है? कोई भी ले जाइए, सब एक ही काम करेंगे। सब आप ही के द्वारा डाले गए हैं। महात्मा जी, चलो आपकी बात मानी कि ये सब मेरे ही द्वारा डाले गए हैं, लेकिन हर बार हनुमान लेकर भी तो जाता है, इसी में थोड़ी छोड़ जाता है। हाँ, लेकर भी जाता है, लेकिन इस घड़े में ऐसी शक्ति है जिससे कि इसमें कुछ भी डालो तो वह समान दो में बदल जाती है। आप चाहो तो प्रयास करके देख सकते हो। हनुमान जी ने पास रखी एक कटोरी उठाई। हनुमान जी ने जैसे ही कटोरी को घड़े में डाला तो वह समान दो में बदल गई। हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ और महात्मा जी की बात कुछ सच लगने लगी। वाकई महात्मा जी तो शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन कभी और बात करूंगा। हे महात्मा, वैसे आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुनींद्र ऋषि है। हनुमान जी एक कंगन लेकर वहां से चले गए। कुछ दिन बाद जब श्री राम जी ने रावण पर विजय पाकर वनवास का समय पूरा हुआ तो अयोध्या आ गए। राज्य अभिषेक के दिन माता सीता जी सभी सैनिकों तथा वानरों को उपहार दे रही थी। माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर अपनी सबसे कीमती माला उपहार में दी, लेकिन सीता जी ने देखा कि हनुमान जी सभी मोतियों को तोड़ फोड़ कर फेंक रहे हैं। सीता जी को हनुमान जी की इस नादानी पर बहुत गुस्सा आया। अरे मूर्ख,
तुम रहोगे तो बंदर ही। तुम्हें पता भी है ये कितनी कीमती माला है। तुम्हें तो जंगल ही शोभा देता है। हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। माता जी, मुझे इन मोतियों से क्या काम था? मैं तो ये देख रहा था कि इनमें किसी में राम का नाम हो तब तो मेरे काम के हैं, वरना ये कंकर मेरे किसी काम के नहीं है। सीता जी के इस बर्ताव से हनुमान जी अयोध्या नगरी से चले गए और जंगल में एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने क्या नहीं किया इनके लिए, और आज इन्होंने मुझे एक छोटी सी बात पर इतना लताड़ दिया। कुछ देर बाद वहां एक साधु आए। राम राम भाई हनुमान। राम राम जी महात्मा जी, आइए बैठिए। और सुनाओ हनुमान। महात्मा जी, अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी आए हुए हैं। 3 लोक के स्वामी रामचंद्र जी का आज राज्याभिषेक है। भाई हम तो उस राम के भक्त हैं जो कभी जन्मता मरता नहीं, वो मां के गर्भ से नहीं जन्मता। ये राम जी तो न जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। अच्छा, यही बातें मुझे एक मुनींद्र नाम के ऋषि जी भी कह रहे थे। जब मैं लंका से लौट रहा था तो वो मुझे एक सुंदर बगीचे में मिले थे। आप उन्हीं के शिष्य हो क्या? वो मैं ही था हनुमान, और तुम्हारे लिए ही यहां आया हूं। हनुमान जी ने साधु मुनींद्र ऋषि जी के चरण पकड़ लिए। क्षमा कीजिए भगवान, हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव हैं। कृपया करके मुझे आपका संपूर्ण ज्ञान समझाइए और सत भक्ति प्रदान कीजिए। तब पूर्ण परमेश्वर स्वरूप मुनींद्र ऋषि जी ने हनुमान जी को सतभक्ति प्रदान की और मोक्ष का भागी बनाया। ऋषि जी ने हनुमान जी को संपूर्ण सृष्टि रचना सुनाई और संपूर्ण तत्व ज्ञान समझाया। आज हनुमान जी को पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की हर बात समझ आ रही थी। ऋषि जी ने हनुमान जी को उस आदि सनातन राम यानी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी तथा सत भक्ति प्रदान की। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।